हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। बाकी आगे आने वाले वीडियो में इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन और कुछ सेलेक्टेड जनरा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और इसमें हम लोग आज देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक। तो जिम्नोस्पर्म जो वर्ड है वो दो वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड जिम्नोस और स्पर्मा। जिम्नोस मीन होता है नेकेड और स्पर्मा मीन्स हो गया सीड। यानी जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट ग्रुप हैं जिनमें की नेकेड सीड होता है। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे? जिम्नोस्पर्म आर अ ग्रुप ऑफ सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट इन विच सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट। यानी जो सीड होगा वो नेकेड होगा, उसके ऊपर फ्रूट नहीं होगा, फ्रूट के अंदर सीड नहीं होगा, सीड नेकेड होगा। ठीक है, दे आर वेस्कुलर प्लांट विथ नेकेड सीड। इनमें वेस्कुलर बंडल होता है, जाइलम फ्लोएम कैम्बियम होता है। तो ये कैसे है? वेस्कुलर प्लांट है और इनमें सीड नेकेड होगा। ठीक है, दे रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन टेरिडोफाइट एंड एंजियोस्पर्म। तो टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच में ये ट्रांजिशनल ग्रुप है। ठीक, जिम्नोस्पर्म आर एंशिएंट ग्रुप ऑफ प्लांट दैट डोमिनेटेड द अर्थ ड्यूरिंग मीसोजोइक एरा। ठीक है, मीसोजोइक एरा में ये डोमिनेट करते थे, इसीलिए इस एरा को बोलते हैं एज ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो मीसोजोइक एरा को क्या बोलते हैं? एज ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये हमको याद रखना है। बाकी कुछ एग्जांपल है, जैसे साइकस है, पाइनस है। ठीक है, साइकस है, पाइनस है, जेमिया है, डियोन है, जिंगो है, नीटम है, एबीज है, टेक्सस है, इफेड्रा है, सिड्रस है, वेलवेचिया है। ये सब एग्जांपल है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के। ठीक है, यहाँ पे साइकस है का स्ट्रक्चर है साइकस का। ठीक है, ये फील्ड में लगा हुआ है। पाइनस कुछ इस तरीके का दिखता है ना। इसमें जो पत्तियां होती है वो निडिल लाइक होती है पाइनस में। इसके बाद में ये है सिड्रस। ठीक है, सिड्रस देवदारा, देवदार का पेड़ है, ये इतना बड़ा प्लांट होता है ना, और इसके ये कोन्स हैं। ठीक है, शॉर्ट में ये इसके कोन्स हैं। ठीक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें हम लोग अलग अलग करके देखेंगे, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और रिप्रोडक्टिव फीचर्स। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में देखते हैं मोस्टली वुडी ट्री एंड श्रब। ठीक है, वुडी ट्री या श्रब, ये ज्यादातर ट्री या श्रब झाड़ियां होते हैं। ठीक है, हर्बेसियस फॉर्म नहीं होता है, नो हर्बेसियस फॉर्म, यानी हर्ब्स इस कैटेगरी में जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं वो हर्बेसियस फॉर्म में नहीं मिलते हैं। ठीक, सम आर टॉल ट्री, जो होते हैं बहुत लंबे लंबे ट्री है, जैसे सिकोया है, इज द टॉलेस्ट ट्री अप टू 115 मीटर, 115 मीटर तक लंबा आपका सिकोया होता है। ठीक है, सम हैव अंडरग्राउंड स्टेम, कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें कि अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, तो वो वेलवेचिया, ये हमको याद रखना है। वेलवेचिया जो है इसमें अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ठीक है, वेल डेवलप्ड टैप रूट सिस्टम, तो टैप रूट सिस्टम जो होगा इसमें वो वेल डेवलप्ड होगा, टैप रूट सिस्टम होता है, वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिम्नोस्पर्मी प्लांट, जैसे साइकस है, पाइनस है, जो कि माइकोराइजा बनाते हैं। ठीक है, हैव माइकोराइजल एसोसिएशन, और माइकोराइजा में क्या होता है? फंगल पार्टनर जो होता है वो रूट्स के साथ में एसोसिएशन या सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहता है। ठीक है, तो वही है फंगल सिम्बियोटिस फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। तो जो फंगल पार्टनर होता है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो माइकोराइजल एसोसिएशन में रहते हैं। कोरेलॉइड रूट्स होते हैं साइकस में, जो कि साइनोबैक्टीरिया रखते हैं, जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस कंटेन साइनोबैक्टीरिया, जो कि क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, नाम याद रहेगा, नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ये साइकस के साथ कोरेलॉइड रूट्स में रहते हैं। ठीक है, ये कोरेलॉइड रूट्स हैं साइकस में, तो स्ट्रक्चर है ये। आगे कैरेक्टर है, स्टेम जो होता है वुडी होगा, इरेक्ट होगा, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ठीक है, वुडी स्टेम इरेक्ट होगा, सीधा होगा, वो ब्रांच भी हो सकता है जैसे पाइनस में, और अनब्रांच भी हो सकता है जैसे कि साइकस में। सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होगा क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो इनका जो गर्थ होगा, मोटाई जो होगा प्लांट का, वो बढ़ेगा। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ से मोटाई बढ़ती है। ग्रोथ रिंग आर विजिबल इन टेम्परेट स्पीसीज, जैसे कि पाइनस, टेम्परेट स्पीसीज जैसे पाइनस है तो इसमें ग्रोथ रिंग दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ग्रोथ रिंग विजिबल यानी ये दिखाई पड़ते हैं। लीव्स क्या होंगे? निडिल लाइक। लीफ की बात किया जाए तो लीफ क्या होगा? निडिल लाइक होगा कोनिफर्स में, है ना। ये अलग अलग क्लास है जिम्नोस्पर्म का। तो कोनिफर्स में जो लीफ होगा वो निडिल की तरह होगा,
साइकेड्स जो क्लास है उसमें पिन्नेट होगा, और ब्रॉड चौड़ा लीफ होगा नीटम और गिंको में, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रॉड लीव्स होते हैं, ठीक है। जीरोफिटिक एडाप्टेशन भी इनमें होता है। तो जीरोफिटिक एडाप्टेशन कैसा होता है, तो थिक क्यूटिकल टू रिड्यूस वाटर लॉस, तो लीफ होगा उस पर थिक क्यूटिकल होगा जिससे कि वाटर लॉस कम हो, ठीक है। संकेन स्टोमेटा, स्टोमेटा कैसा होगा, संकेन टाइप का होगा, ठीक है। स्क्लेरोफाइलस लीव्स इन ड्राई कंडीशन, ड्राई कंडीशन में जो लीफ होगा वो कैसा होगा, स्क्लेरोफाइलस, मतलब हार्ड एंड लीदरी, हार्ड एंड लीदरी होगा, ठीक है। तो ये था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। देखते हैं एनाटॉमिकल कैरेक्टर। तो एनाटॉमिकल कैरेक्टर में, स्टेम एनाटॉमी में वैस्कुलर टिश्यू वेल डेवलप्ड, वैस्कुलर टिश्यू क्या होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे, यानी जाइलम और फ्लोएम अरेंज इन कॉन्सेंट्रिक रिंग, जाइलम और फ्लोएम जो होगा वो कॉन्सेंट्रिक रिंग में क्या होगा, अरेंज्ड होगा, ठीक है। वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू। आगे है जाइलम कंटेन्स ओनली ट्रैकिड्स एक्सेप्ट इन नीटम, एक्सेप्ट इन नीटम विच हैज वेसल्स। तो जो जिम्नोस्पर्मी प्लांट होते हैं उनके वेस्कुलर बंडल में जो जाइलम होता है उसमें जाइलम में वेसल्स नहीं होते हैं, लेकिन नीटम एक ऐसा जिम्नोस्पर्मी प्लांट है जिसमें वेसल्स होता है, यानी ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों होगा। और जनरली जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनमें जाइलम में केवल ट्रैकिड्स होता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। आगे फ्लोएम, फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में जो फ्लोएम होता है उसमें कंपेनियन सेल नहीं होते हैं, फ्लोएम लैक्स कंपेनियन सेल, ठीक है। रेजिन कैनाल प्रेजेंट इन पाइनस, तो पाइनस में रेजिन कैनाल पाया जाता है, इनका जो स्टेम होगा उसमें रेजिन कैनाल्स पाए जाते हैं, ठीक है। आगे है लीफ एनाटॉमी, थिक क्यूटिकल टू प्रिवेंट डेसिकेशन, सूखने से बचाने के लिए थिक क्यूटिकल होता है लीफ पर। हाइपोडर्मिस प्रेजेंट फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट, तो यहाँ पे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है, ये याद रखना है, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए। संकेन स्टोमेटा होता है, पहले हम लोग देख चुके हैं, संकेन स्टोमेटा होता है टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए जिससे कि वाटर लॉस कम हो, संकेन स्टोमेटा होता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हम देखते हैं, जिम्नोस्पर्म रिप्रोड्यूस थ्रू कोन्स, जिसको हम लोग स्ट्रोबिली बोलते हैं इंस्टेड ऑफ फ्लावर, ठीक है। इनमें कोन का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रोबिली बनता है जिम्नोस्पर्म में। हेटेरोस्पोरस होते हैं, यानी दो टाइप के स्पोर बनाएंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, ठीक है। गैमेटोफाइट जो होगा वो हाईली रिड्यूस्ड एंड डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। यहाँ पे हमको एक पॉइंट देखना है कि जो मेन प्लांट बॉडी होता है जिम्नोस्पर्म का वो स्पोरोफिटिक होता है, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो क्या होता है, स्पोरोफिटिक होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, स्पोरोफिटिक होता है या डिप्लॉयड होता है, और इसी पर गैमेटोफाइट डिपेंड होता है, ठीक है। गैमेटोफाइट डिपेंड होता है किसके ऊपर में, तो स्पोरोफाइट के ऊपर में, ठीक। पॉलिनेशन इज मेनली विंड पॉलिनेटेड, पॉलिनेशन जो होगा वो विंड पॉलिनेटेड होगा, एनिमोफिलस। अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन, ठीक है। वो क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन, जिसको हम लोग बोलेंगे मेल कोन, और इसी मेल कोन पे बनेगा पॉलन ग्रेन, जिसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स कंटेन विंग्स फॉर विंड डिस्पर्सल इन पाइनस, तो पाइनस जो है उसमें विंग्ड पॉलन ग्रेन होता है, यानी विंग होता है, ठीक है, ठीक है। हवा के द्वारा डिस्पर्सल के लिए जो पॉलन ग्रेन होता है पाइनस में वो विंग्ड होता है, उसमें पंख टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। ये कोन का स्ट्रक्चर है, देखिए कोन इस तरीके का होता है ना, ये कोन है, जिम्नोस्पर्मी प्लांट के कोन है, ये इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसी को स्ट्रोबिली या कोन बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलेंगे मेगास्पोरेंजिएट कोन, जिसको फीमेल कोन बोला जाएगा, जिसमें कि ओव्यूल होगा, जिसको मेगास्पोर कहेंगे। यानी मेगास्पोरेंजिएट कोन या फीमेल कोन क्या कंटेन करता है, ओव्यूल कंटेन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर, ठीक है। ओव्यूल्स आर नेकेड डायरेक्टली एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट, तो ओव्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे, नेकेड होंगे, ओव्यूल्स क्या होंगे, नेकेड होंगे, ठीक है। ओव्यूल कंटेन्स अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर विच फॉर्म्स द फीमेल गैमेटोफाइट, तो फीमेल गैमेटोफाइट जो होगा उसका फॉर्मेशन कौन करेगा, ओव्यूल करेगा, जिसमें कि एक ही सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर होगा, ठीक है, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर होगा। फर्टिलाइजेशन, वाटर इंडिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन विया पॉलन ट्यूब, तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो वाटर इंडिपेंडेंट होगा। इसके पहले हम लोग देख रहे थे टेरिडोफाइट में, ब्रायोफाइट में, ठीक है, तो वहां पे पानी या वाटर का नेसेसरी या आवश्यकता पड़ रहा था फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे वाटर इंडिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में
वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। सम स्पीसीज जैसे साइकस है, जिंगो है, इनमें मोटाइल स्पर्म होता है, ये पॉइंट भी हमको देखना है, ठीक है। सम है वो मोटाइल स्पर्म, जैसे साइकस, गिंगो, इनके पास इनमें जो स्पर्म होता है वो मोटाइल स्पर्म होता है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन इफेड्रा, इफेड्रा में डबल फर्टिलाइजेशन होता है बट इट डज नॉट फॉर्म एंडोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन इफेड्रा में होता है लेकिन इसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। और जहां पे एंडोस्पर्म बनता भी है जिम्नोस्पर्म में, तो वहां पे जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है। सीड फॉर्मेशन, सीड डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम ओव्यूल विदाउट फ्रूट फॉर्मेशन, तो फ्रूट फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए जो सीड होता है वो नेकेड होता है, ठीक है। सीड्स ऑफन हैव विंग फॉर डिस्पर्सल, से पाइनस में जो सीड होता है ना, अभी हम लोगों ने देखा, तो उसमें विंग्स होते हैं डिस्पर्सल के लिए, ठीक है। लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल में अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, स्पोरोफिटिक डोमिनेंट होगा, गैमेटोफाइट रिड्यूस होगा, अभी हम लोगों ने देखा था। तो स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, तो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। मेल एंड फीमेल कोन आर सेपरेट बट प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट, ठीक है। तो मेल और फीमेल जो कोन होंगे वो सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे, मेल कोन अलग होगा, फीमेल कोन अलग होगा, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें की एक ही प्लांट पे दोनों होंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि जो मेल और फीमेल कोन होता है वो अलग अलग प्लांट पे होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट तो मोनोसियस, और अगर अलग अलग प्लांट पे है तो वो डायोसियस हो जाएंगे, ठीक है। सीड डेवलपमेंट इज स्लो, सीड का डेवलपमेंट इसमें क्या होता है, स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। आगे देख लेते हैं इकोलॉजिकल एडाप्टेशन, तो इकोलॉजिकल एडाप्टेशन में फाउंड इन टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स, कहां पाए जाते हैं ये, टेम्परेट रीजन में, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन्स में, ठीक है। रेजिस्टेंट टू ड्रॉट, सूखे से इनमें रेजिस्टेंट होता है, तो रेजिस्टेंट टू ड्रॉट एंड कोल्ड ड्यू टू जीरोफिटिक एडाप्टेशन, जीरोफिटिक एडाप्टेशन के कारण ये सूखे के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, और कोल्ड के प्रति। आगे है नीटम एंड इफेड्रा ग्रो इन ट्रॉपिकल रीजन, तो नीटम और इफेड्रा जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करते हैं, ठीक है। प्ले अ क्रूशियल रोल इन कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन, तो इनका इंपॉर्टेंट रोल है कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन और ऑक्सीजन प्रोडक्शन में, ठीक। लाइफ साइकिल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसका सिंपल सा लाइफ साइकिल है। प्लांट है, इसमें मेल कोन और फीमेल कोन होगा, ठीक है। तो जो मेल कोन होगा उसमें क्या बनेगा, उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, जिसके अंदर में माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको, ये है आपका मेल कोन, इसमें आपका माइक्रोस्पोरेंजियम होगा जिसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, पॉलन ग्रेन जो होगा वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। उसी तरीके से जो फीमेल कोन होगा, ओवलेट कोन या फीमेल जो कोन होगा, ठीक है, उसमें मेगा स्पोरेंजियम होगा, और मेगा स्पोरेंजियम के अंदर में मेगा स्पोर बनेगा। मेगा स्पोर जो होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, फिर सीड का फॉर्मेशन होगा, और सीड से फिर क्या बनेगा, मेच्योर स्पोरोफाइट बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा इसका लाइफ साइकिल है। अब आगे है इसमें, ये हो गया जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ हम लोग, जो अभी हम लोगों ने देखा था साइकस, पाइनस, इफेड्रा, ये जो हम लोगों ने प्लांट देखा था, इसका कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है जो हम इसी वीडियो में इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म, यानी जिम्नोस्पर्म के कुछ जेनरा हैं जिनके कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे बहुत जल्दीबाजी में देख लेते हैं। पहले है साइकस, ठीक है। तो साइकस रिजेंबल्स पाम ट्री बट इज अ जिम्नोस्पर्म, पाम ट्री की तरह लिखता है लेकिन ये जिम्नोस्पर्म है। इसमें कोरेलॉइड रूट्स होते हैं जिनमें साइनोबैक्टीरिया नास्टाक एनाबिना होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इनमें स्पर्म मोटाइल होता है, ठीक है, मोटाइल स्पर्म मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है, मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है जो कि एक प्रिमिटिव फीचर है। डायोसियस होते हैं, सेपरेट मेल एंड फीमेल प्लांट, ठीक है, डायोसियस होते हैं यानी ये मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, सेपरेट मेल एंड फीमेल प्लांट्स, ठीक है। सर्सिनेट वर्नेशन, इनमें सर्सिनेट वर्नेशन होता है यानी यंग लीव्स आर क्वाइल्ड लाइक फर्न्स, ठीक है, इसमें जो यंग लीव्स हो गए वो क्वाइल्ड होते हैं लाइक फर्न, फर्न की तरह क्वाइल्ड होते हैं, तो इसमें सर्सिनेट वर्नेशन होता है, ठीक है। तो साइकस का कुछ ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। पाइनस देख लेते हैं, एवरग्रीन, एवरग्रीन कॉनिफर विथ निडल लाइक लीव्स, पहले हम लोग देख चुके हैं, इसमें निडल लाइक लीव्स होते हैं। माइक्रोराइजल रूट्स होते हैं यानी कि जो फंजाई होते हैं वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहते हैं इनके रूट्स के साथ, ठीक है। रेजिन कैनाल होता है स्टेम में, रेजिन कैनाल इन स्टेम एंड लीव्स प्रोड्यूसिंग रेजिन एंड
टर्पेंटाइन्स, ठीक है, टर्पेंटाइन्स और रेजिन प्रोड्यूस करते हैं, जो रेजिन कैनाल्स होते हैं इनके स्टेम और लीव्स में। पॉलन ग्रेन विंग्ड होता है, विंग्ड पॉलन ग्रेन फॉर विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन के लिए विंग्ड पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है। आगे है मोनोसियस मेल एंड फीमेल कोन्स आर ऑन द सेम प्लांट, यानी ये मोनोसियस है, पाइनस जो है वो मोनोसियस है, इसमें मेल और फीमेल कोन दोनों एक ही प्लांट पे होता है, ठीक। आगे है सिड्रस, ठीक है, देवदार का जो प्लांट होता है सिड्रस, तो ये है लार्ज एवरग्रीन कोनिफर फाउंड इन हिमालयाज, हिमालयाज रीजन में ये पाए जाते हैं, कोनिफर्स हैं। टिम्बर वुड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड फर्नीचर, तो फर्नीचर में इनका जो टिम्बर होता है, लकड़ी होता है, वो यूज होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट एंड डीके ड्यू टू इसेंशियल ऑयल, इनमें इसेंशियल ऑयल होते हैं जिस कारण से इनका डीके नहीं होता है जल्दी से, ठीक है। ये इंसेक्ट्स और डीके के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। निडिल लाइक लीव्स अरेंज इन क्लस्टर, जो लीफ होता है वो निडिल लाइक होता है, क्लस्टर में होता है। आगे है नीटम, ठीक है, तो नीटम जो है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो है नीटम, ठीक है, ये हमको याद रखना है। ब्रॉड लीव विथ रेटिकुलेट वर्नेशन, ये भी याद रखना है, लीव जो होता है वो ब्रॉड होता है और इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक है, रिसेंबलिंग एंजियोस्पर्म। वेसल्स इन जाइलम, इनके जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूनिक जिम्नोस्पर्म फीचर, याद रखिएगा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में जो जाइलम होता है उसमें केवल ट्रैक्यूट्स होता है, लेकिन नीटम में ट्रैक्यूट्स के अलावा वेसल भी होता है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स बट डज नॉट फॉर्म एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फ्लेशी सीड कवरिंग, ठीक है, रिजेंबल्स फ्रूट, तो जो सीड होता है उसके ऊपर फ्लेशी कवरिंग होता है लेकिन वो फ्रूट की तरह लगता है, ठीक है। फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये पाया जाता है। इसके बाद में है इफेड्रा, इफेड्रा डेजर्ट प्लांट है, ठीक है, जिसमें कि विथ ज्वाइंटेड ग्रीन स्टेम, ज्वाइंटेड ग्रीन स्टेम, और ये डेजर्ट प्लांट है, ठीक है। इफेड्रिन एल्केलॉइड यूज्ड फॉर अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, यहां से हम लोग इफेड्रिन एल्केलॉइड ऑब्टेन करते हैं जो कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में यूज होता है, ठीक है। स्मॉल स्केल लाइक लीव्स एडेप्टेड फॉर ड्राई कंडीशन, ठीक है, स्केल लाइक लीव्स होते हैं जो कि ड्राई कंडीशन के लिए एडेप्टेड होता है। डबल फर्टिलाइजेशन होता है जैसे कि नीटम में होता है, यूज इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ठीक है, तो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इफेड्रा को यूज करते हैं। आगे है वेलवेचिया मिराबिलिस, तो एंडेमिक टू नामीब डेजर्ट अफ्रीका, वहां का ये एंडेमिक स्पीसीज है, ठीक है। एडेप्टेड टू एक्सट्रीम एरिड कंडीशन, एक्सट्रीम एरिड कंडीशन के लिए एडेप्टेड है, ठीक है। हैज ओनली टू लार्ज स्ट्रैप लाइक लीव्स दैट ग्रो कंटिन्यूअसली, ठीक है, टू लार्ज और स्टेप लाइक लीव्स होता है। टैप रूट सिस्टम हाईली डेवलप्ड टू एब्जॉर्ब डीप वाटर, डीप वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए इसमें टैप रूट सिस्टम हाईली डेवलप्ड होता है, ठीक है। कैम फोटोसिंथेसिस टू रिड्यूस वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए इसमें कैम फोटोसिंथेसिस होता है। डायोसियस होते हैं, सेपरेट मेल एंड फीमेल प्लांट, ठीक है, डायोसियस होते हैं, मेल और फीमेल प्लांट सेपरेट होता है। टेक्सस है, यू ट्रीज को बोलते हैं, सोर्स ऑफ टेक्सॉल अ पावरफुल एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है, ये टेक्सॉल का सोर्स है जिससे कि एंटी कैंसरस ड्रग बनाया जाता है, ठीक है। फ्लेसी रेड एरिल अराउंड सीड्स रिसेंबलिंग अ फ्रूट, इनके सीड के सराउंडिंग में फ्लेसी एरिड रेड एरिल स्ट्रक्चर पाया जाता है। स्लो ग्रोइंग एंड यूज्ड इन हेज प्लांटेशन, हेज प्लांटेशन में इसको यूज करते हैं, ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है ना, टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, फाउंड इन टेम्परेट रीजन। अराउकेरिया है इसके बाद में, टॉल सिमेट्रिकल ट्री यूज्ड इन ऑर्नामेंटल प्लांट, तो ऑर्नामेंटल यूज में इसको लिया जाता है। डायसियस है, ठीक है, मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे। कॉमनली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में ये पाया जाता है। इसके बाद में पीसिया, ठीक है, निडल लाइक लीव्स अरेंज स्पाइरली, इंपॉर्टेंट इन पेपर एंड टिम्बर इंडस्ट्री, पेपर और टिम्बर इंडस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोड्यूस रेजिन एंड इसेंशियल ऑयल, ये भी रेजिन और इसेंशियल ऑयल प्रोड्यूस करता है, ठीक। इसके बाद में है जिंगो बायलोबा, इसमें कॉमन नेम इसका है मेडन हेयर ट्री, जिंगो बायलोबा का कॉमन नेम है मेडन हेयर ट्री। उसके बाद में ये इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं, ठीक है, अनचेंज्ड फॉर 2000 मिलियन ईयर्स, ठीक है, 200 मिलियन ईयर्स, लिविंग फॉसिल इसको बोलते हैं, ये अनचेंज्ड है, ठीक है, 200 मिलियन ईयर्स से। फैन शेप डेसिडुअर लीफ विथ डाइकोटोमस वेनेशन, ठीक है, फैन शेप डेसिडुअर
डेसिडुअस लीव्स होते हैं विथ डाइकोटोमस वेनेशन। डायसियस प्लांट है, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। मोटाइल स्पर्म होता है, ठीक है, मोटाइल स्पर्म सेल। इसके बाद में है फ्लेसी फ्रूट लाइक सीड्स विथ अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, ठीक है, ब्यूटारिक एसिड का ऑर्डर होता है इसमें। रेडिएशन रेजिस्टेंट, ये रेडिएशन रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। सर्वाइव्ड हिरोशिमा बॉम्बिंग, हिरोशिमा बॉम्बिंग जब हुआ था उसको भी ये सर्वाइव कर गया था, यानी रेडिएशन रेडिएशन रेजिस्टेंट है। यूज्ड इन मेडिसिन फॉर मेमोरी इन्हांसमेंट एंड अल्जाइमर्स ट्रीटमेंट, ठीक है, मेमोरी इन्हांसमेंट और अल्जाइमर्स ट्रीटमेंट में इसको मेडिसिन की तरह यूज करते हैं, ठीक है। पाइनस का एक स्पीसीज है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ये पाइनस का इसका एक स्पीसीज है, ठीक है, पाइनस जिरार्डियाना, जिससे हम लोग चिलगोजा, ठीक है, चिलगोजा ऑब्टेन करते हैं, है ना, पाइनस जिरार्डियाना से, ठीक। ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आएगा फिर। तो ये हम लोगों ने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक जिम्नोस्पर्म का देखा और कुछ स्पीसीज का भी देख लिया, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। और आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।